राजनीति तो समस्ते जितबार कला शिखा चाहती किंतु केबे भाबिछंती जदि पराजय ही प्रकृत शिक्षक होता है। विजु जनता दलर एही ऐतिहासिक पराजय परे जड़े वरिष्ठ नेता प्रसन्न आचार्य किछि एमिति कठोर सत्य कहिछंती जहा सुनिबा दरकार। आउ जानती ए कहानी केवल गोटे दलर नुहे, यह हेउछि पराजय को केमिति पुनरुत्थानर प्रथम पाहाच करा जाई पारे तार कहानी। भविष्यत सेटा नुहे जहाकु आमे जानिथौ, भविष्यत हेउछि सेटा जहाकु आमे निजे तयारी करू। देखंतु ए कथाटा केवल गोटे बड़ दार्शनिक कथा नुहे, एहा ही प्रसन्न आचार्यंकर मूल मंत्र। से सीधा सीधा कहउचंती भाग्य को दोष देई बसिले किछि हबनी, बरम एबे जो पराजय मिलिछि ताकु स्वीकार करी गोटे नुआ भविष्यत गढ़िबाकु पड़िबो। आउ एही चिंताधारा उपरे ही आजिर पूरा आलोचना आधारित। अच्छा, कौनसी नेतांक आजिर कथा को बुझिबा पई तांको अतीत को टिके देखिबाकु पड़िबो नुहे कि प्रसन्न आचार्यंक कथा भी ठीक सेमती। तांको राजनीतिक मूल दुआ कौनसी सुख सुविधारे तयारी होई नथिला, बरं यहाँ गढ़ा होइथिला संघर्ष आउ विद्रोहर नियारे। तांको यात्रा आरंभ होइथिला 70 दशकरू जयप्रकाश नारायणंकर सेही दुर्नीति विरोधी आंदोलनरू। आउ एही संघर्ष पई तांको पुरस्कार कोन मिलेला जानती? जेल। हाँ, इंदिरा गांधी जरूरीकालीन परिस्थिति बेले से 16 मासरू अधिक समय जेल रे थिले। आउ सेही अग्नि परीक्षा ही जड़े साधारण छात्र नेता को जड़े दृढ़ राजनेतारे बदलाई देइथिला। तांकर राजनीति क्षमता पाई नथिला, बरं एकछत्रवाद विरुद्ध रे संग्राम रू ही जन्म नेइथिला। सबु नेतांको जीवन रे जणे न जणे एमिति गुरु थांती जे तंकर पूरा दिग बदलाई दियंती। आचार्यंको पई से थिले ओडिशा राजनीतिर भीष्म पितामह बिजू पट्टनायक। किंतु मजार कथा कौन जानती? एई गुरु शिष्य संपर्कर आरंभ प्रशंसारू होई नथिला, बरं आरंभ होइथिला तीव्र समालोचनारू। टिके कल्पना करंतु दृश्यटा। गोटिए पटे बिजू पट्टनायक राज्यर सबुठारु शक्तिशाली नेता, आउ अन्य पटे जणे युवक प्रसन्न आचार्य जी खोलाखोली भावे मंच उपरु तांकु समालोचना करुथिले। एमिति एक संघर्षरू जे गोटे मजबूत राजनैतिक संपर्क जन्म नेब एकथा केही भाबी भी नथिबे। सेही समयर गोटे घटना को मने पकाई आचार्य निजे कहउचंती, जणे छात्र हिसाब रे मु तांकु मंचरू गाली देउथिली, जणे देवींको फोटो आगरे सिगारेट टाणुथिबारु मु तांकु समालोचना करिथिली। भाबिले आश्चर्य लागे, राज्यर सबुठु बड़ नेतांको समस्तଙ୍କ सामनारे एमती कथा कहिबा पई केते साहस दरकार थिबो। साधारण भावरे कौन होई थांता जे कोनोसी नेता एमती समालोचना सुनिले रागी जाई थांते, किंतु बिजू बाबूंकर प्रतिक्रिया थिला संपूर्ण अलगा आउ अप्रत्याशित। से रागिबा बदलरे कहिले, ए पिलाटा साहसी, ता पाखरे साहस अछि। एथिरु जणा पडुछि बिजू पट्टनायक खुशामती को नुहे साहस को सम्मान देउथिले। आउ बास एई गोटिए घटना ही जणे कट्टर समालोचक को जीवन सारा पई जणे अनुगामी रे बदली देला। तेबे बिजू पट्टनायक ठारू प्रसन्न आचार्य शिखिले कौन? प्रथम कथा, प्रकृत नेता साहस को पुरस्कार दिए, खोसामती को नुहे। द्वितीय से देखिले केमिति बिजू बाबू नुआ पीढ़ी को आगो को बढ़िबार सुजोग दउथिले आउ केते शीघ्र निष्पत्ति नेउथिले। किंतु सबुठु बड़ शिक्षा थिला पराजय जीवन रो गोटे अंश मात्र, एहा रास्तार शेष नुहे। बिजू पट्टनायक दर्शन थिला जे से आत्मारे अपराजय। किंतु एठी गोटे बड़ प्रश्न उठुछि, जो नेता निजे केबे हार मनु नथिले तांको ठारू मिलिथिबा शिक्षा कौन आज एते बड़ पराजयर सामना करुथिबा दल को बाट देखाई पारिबो? कौन अतीतर आदर्श वर्तमानर संकट को दूर करि पारिबो? आउ एही प्रश्नर उत्तर रे ही प्रसन्न आचार्य निज दलर पराजय उपरे एक निर्मम आउ स्पष्ट विश्लेषण रखुछंती। जानि रखंतु, एहा केवल गोटे राजनीतिक बयान नुहे, बरं निज भीतर को देखिबा पई एक आह्वान। आचार्यंको कथा एकदम सीधा आउ शक्त। जदि आमे निजे निज बेग काटी देबा तेबे कौन भगवान को दोष देयब? आमे निजर आत्मघाती कार्य पई लोकन को दोष देई परिबा नाही। एठी से पूरा स्पष्ट करि दउचंती जे हारिबार कारण बाहरे खोजिले चलिबनी। दोष लोकंकर नुहे कि परिस्थितिर नुहे, दायित्व निजको ही नेबाकू पड़िबो। हारिबा परे सबुठु सहज काम कौन? दोष खोजिबा। केतेबेले भोटरन को दोष देबा तो केतेबेले परिस्थिति को, नहेले आखि बंद करि दी सबु ठीक अछि बोली अभिनय करिबा। किंतु आचार्यंको मतरे एहा ही सबुठारु विपदजनक रास्ता। एहा एमिति एक चक्रव्यूह जोंठी समस्ते अन्य आळको आंगुठी देखांती, किंतु केही निज मुहटाकू आईनारे देखिबाकू चाहंतीनी। तेबे जदि दोष देबाटा ठीक रास्ता नुहे, ताहले ठीक रास्ताटा कौन? आचार्य इठी गोटे शब्द व्यवहार करुछंती, आत्मसमीक्षा। एहार सीधा सड़क अर्थ हेउछि निज भीतर को देखिबा, निज भूल गुड़ी को साहसर सहित स्वीकार करिबा।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ନିଜକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭୁଲରୁ ଶିଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଏକମାତ୍ର ବାଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ୟାଟା ତ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାମ ହେଉଛି ସମାଧାନ ଖୋଜିବା। ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହିସାବରେ ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ରାସ୍ତା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ 4 ସୂତ୍ରୀ ଫର୍ମୁଲା ଦେଉଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେପ୍ 1, ବିନା କୌଣସି ତିକ୍ତତାରେ ପରାଜୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେପ୍ 2, ସଚୋଟ ଭାବରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେପ୍ 3, ନିଜ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଥିଲା ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସୁଧାରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଶେଷରେ ଷ୍ଟେପ୍ 4, ନିଜର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା କେବଳ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ସଂଗଠନ ପାଇଁ ବି ଏକ ଭଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ଆଉ ଏଠାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, କୌଣସି ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ କେବଳ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ମିଳିଯାଏନି, ତାଙ୍କୁ ନିଜ କାମ, ନିଜ କର୍ମ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ହଁ, ଅତୀତର ଇତିହାସ ବହୁତ ଭଲ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର କାମ ଦୁର୍ବଳ, ତେବେ ସେ ଇତିହାସ କୌଣସି କାମରେ ଆସେନି। ଭବିଷ୍ୟତଟା ବର୍ତ୍ତମାନର କାମ ଉପରେ ତିଆରି ହୁଏ, ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଉପରେ ନୁହେଁ। ତେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହିସବୁ କଥାରୁ ଆମେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛେ। କୌଣସି ବି ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଘାତର ସାମ୍ନା କରେ, ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ କଠିନ ଲଢ଼େଇଟା କ'ଣ? ବାହାରର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସହିତ ଲଢ଼େଇଟା, ନା ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ ଅହଙ୍କାର ସହିତ ଲଢ଼େଇଟା? ବୋଧୁରେ ପରାଜୟର ଶିଖିବାର ପ୍ରକୃତ କଳା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି।